हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मैनचेस्टर यूनाइटेड इंडिया। आज हम लोग बात करने वाले कि वाई रूबन अमोरिम वोंट चेंज हिज फिलॉसफी, फॉर्मेशन या सिस्टम, तुम कुछ भी कह लो। बट बिफोर दैट जाओ अभी और सब्सक्राइब करो इस चैनल को। बस 10 सब्सक्राइबर्स और चाहिए ताकि हम लोग 100 सब्सक्राइबर्स पहुंच पाए। सो कमिंग बैक टू द वीडियो, वाई रूबन अमोरिम वोंट चेंज। तुम लोगों को क्या लग रहा है? क्या रूबन अमोरिम चाह रहा है कि वो 3-4-3 खेले? जब मैनचेस्टर यूनाइटेड बोर्ड ने रूबन अमोरिम के पास अप्रोच किया, ऑफकोर्स दे नो कि ये बंदा 3-4-3 खेलता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैनचेस्टर यूनाइटेड बोर्ड ने जाके ये बात किया ना हो कि हम लोग 3-4-3 नहीं खेलना चाहते, हम लोग 4-3-3 खेलना चाहते हैं या 4-2-3-1 खेलना चाहते हैं, जो भी। आई वुड से कि अमोरिम को लाने के पीछे का बड़ा रीज़न ये है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड बोर्ड या मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो अपर मैनेजमेंट है, वो लोग ये चाहते हैं कि यूनाइटेड अभी से 3-4-3 खेले या 3-4-2-1 खेले, जो भी कहो। शायद उन लोग ने काफ़ी कुछ एनालिसिस किया होगा इस बारे में, एंड दे माइट हैव डिसाइडेड कि ये जो फॉर्मेशन है ये रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा वर्क कर रहा है, एंड माइट भी यूनाइटेड के लिए भी ये काफ़ी सक्सेसफुल रह सकता है। एंड दैट्स वन ऑफ द मेन रीज़न वाई कि उन लोग ने अमोरिम को लाया। ऐसा आई एम सेइंग, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये फॉर्मेशन वाला बात डिस्कस ही ना हुआ हो। ऑफकोर्स इनियोस जब ये चेंज कर रहा था, दे न्यू कि उन लोग काफ़ी बड़ा चेंज ला रहे हैं यूनाइटेड के फॉर्मेशन, सिस्टम एंड एवरीथिंग। यूनाइटेड ने अपने काफ़ी सारे विंगर्स को ये ट्रांसफर विंडो में बेचा है, जैसे कि रैशफोर्ड, सैंचो, गार्नाचो, एंटनी। आई नो काफ़ी सारे फैंस यही चाहते थे कि वो लोग चले जाए बाहर, बट एट द एंड यूनाइटेड ने कोई विंगर को लेके नहीं आया। ऑफकोर्स कुन्या कैन प्ले दैट रोल, माइट बी एम्बोमो कैन प्ले दैट रोल, बट इन लोग दोनों को लाया ही इस फॉर्मेशन के लिए, लाइक 3-4-2-1 खेलने के लिए। द टू अटैकिंग मिडफील्डर्स शुड बी मैथायस कुन्या एंड एम्बोमो, एंड उसी के लिए लाया है, ये फॉर्मेशन के लिए ही ये प्लेयर्स को लाया है। सो एंड सेस्को भी इसी फॉर्मेशन में फिट होता है, तो लेट्स काम डाउन अ बिट। आई थिंक यूनाइटेड फैंस काफ़ी ज़्यादा रिएक्शनरी हो रहे हैं बस 2 लॉसेस के कारण, एंड मैं भी हुआ हूँ टू बी ऑनेस्ट जब मैं मैच रिएक्शन वीडियो बनाया था। बट लेट्स बी ऑनेस्ट, जब प्रीमियर लीग का फिक्सचर्स आया था, आउट ऑफ द स्टार्टिंग 5 गेम्स हम लोग को पता था कि 3 गेम्स जो है प्रॉबेबली हम लोग वो हारने ही वाले, क्योंकि वो मैचेस है आर्सेनल, सिटी एंड चेल्सी। ऐसा नहीं है कि इट्स अ शॉक कि ऐसा कैसा हो सकता है कि यूनाइटेड हार गया आर्सेनल के साथ या यूनाइटेड हार गया सिटी के साथ। ये बट ऑब्वियस था कि यूनाइटेड आर्सेनल और सिटी के साथ हारने वाले। आई नो मैंने भी वीडियो बनाया कि शायद सिटी के साथ यूनाइटेड जीत सकता है, क्योंकि सिटी का फॉर्म उतना खराब था एंड सिटी के पास काफ़ी सारे इंजर्ड प्लेयर्स थे। बट वी ऑल नो, जैसे ही फिक्सर्स आया था, वी ऑल न्यू कि शायद ये 5 में से 3 गेम मैनचेस्टर यूनाइटेड हार जाएगा। एंड उसके अलावा जो 2 गेम है उसमें यूनाइटेड ने 4 पॉइंट निकाला है। आउट ऑफ द 6 पॉसिबल पॉइंट्स वी गॉट 4 पॉइंट्स। सो ऐसा नहीं है कि यूनाइटेड काफ़ी ज़्यादा खराब खेला है, एंड अगर चेल्सी के साथ यूनाइटेड ड्रॉ भी कर लेता है तो आई थिंक इट्स अ गुड रिजल्ट। आई नो कि काफ़ी सारे व्यूअर्स अभी ये कहेंगे कि मैं शायद मैनचेस्टर यूनाइटेड का स्टैंडर्ड स्लो कर रहा हूँ, बट दैट्स नॉट द केस। हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि यूनाइटेड का हालत फ़िलहाल कैसा है। रूबन अमोरिम के पास प्लेयर्स ही नहीं है जो वो फॉर्मेशन के लिए फिट हो। मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर्स आउट ऑफ पोजीशन ही खेल रहे हैं। सो हम लोग किस बेसिस पे अमोरिम को जज करेंगे? उसको उसके फॉर्मेशन के हिसाब से टीम ही नहीं दिया अभी तक। एंड आई कैन नेम सम प्लेयर्स जो ये फॉर्मेशन के लिए फिट है, जैसे कि मैथायस कुन्या, एम्बोमो, सेस्को, लेनियोरो या मैथायस डिलाइट या मैगवायर। मतलब स्टार्टिंग 11 प्लेयर्स में से बस 5 प्लेयर ऐसा है जो ये फॉर्मेशन के लिए फिट है। ठीक है, हम लोग कीपर वाले पोजीशन को भी एक्सक्लूड करते हैं, बट बाकी 10 में से बस 5 प्लेयर ऐसा है जो रूबन अमोरिम के सिस्टम में फिट होता है। बाकी सब लोग आउट ऑफ पोजीशन खेल रहा है, बाकी 5 प्लेयर जो है सब लोग आउट ऑफ पोजीशन खेल रहा है, एंड वी आर जस्ट होपिंग कि इन लोग जैसा रूबन अमोरिम चाहता है वैसा खेल ले। ये मैंने सिटी वाले वीडियो में भी बताया था ये चीज़, जैसे कि लुक शॉ प्लेइंग एज लेफ्ट साइडेड सेंटर बैक। वो लेफ्ट साइडेड सेंटर बैक नहीं है, वो जिस फॉर्म में है वो शायद यूनाइटेड में ही नहीं खेलना चाहिए, बट रूबन अमोरिम के पास कोई ऑप्शन नहीं है। लिजेंड्रो मार्टिनेज इंजर्ड है, एडन एवन को शायद खिला सकता है, बट आई डोंट नो कि उसको एडन एवन पे क्यों इतना ट्रस्ट नहीं है। एंड उसके अलावा जो लेफ्ट विंग बैक है वो डोरगो है, जो प्रॉपर लेफ्ट विंग बैक नहीं है। एंड उसके अलावा राइट विंग बैक पे डालो खेल रहा है, मजराई खेल रहा है, अहमद खेल रहा है। ये लोग तीनों राइट विंग बैक नहीं है। अहमद राइट विंगर है, मजराई और डालो तो राइट बैक है। एंड उसके अलावा जो मिडफील्ड पिवट है जो काफ़ी क्रूशियल है अमोरिम के अंडर, वहाँ पे ही मेन प्लेयर्स नहीं है। सो जिसके कारण इतना सारे इश्यूज हो रहा है। एंड वंस अगेन मैं यही चाहता हूँ कि मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस थोड़ा पेशेंस रखे। लाइक ये टीम बिल्ड ही नहीं हुआ है अभी। काफ़ी सारे यूनाइटेड फैंस ये कह रहे हैं कि यूनाइटेड शुड प्ले विद अ 4-3-3 या 4-2-3-1, बट मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अपने सारे विंगर्स बेच दिए, लाइक रैशफोर्ड, गार्नाचो, सैंचो, एंटनी। दैट शोज़ की इनियोस या अपर मैनेजमेंट जो भी है, उन लोग ये फॉर्मेशन खेलना ही नहीं चाहते विद विंगर्स। जो अपर मैनेजमेंट है उनका भी यही डिसीजन है कि उन लोग ये फॉर्मेशन खेलना चाहते हैं, एंड दे आर बैकिंग अमोरिम। एंड अगर इवन इफ अमोरिम गोस, आई थिंक कोई हेल्प नहीं होने वाला यूनाइटेड को। यूनाइटेड का जो प्लेयर्स है दैट इज अ मेस। ऑफकोर्स देयर आर थिंग्स जो रूबन अमोरिम ठीक कर सकता है बाय नॉट प्लेइंग ब्रूनो फर्नांडिस एज अ नंबर 8, जो बिल्कुल भी फिट नहीं हो रहा। एंड उसके अलावा प्लेइंग लुक शॉ एज द लेफ्ट साइडेड सेंटर बैक, वो भी फिट नहीं हो रहा है। सो देयर आर डेफिनेटली सम थिंग्स जो रूबन अमोरिम को ठीक करना चाहिए, एंड अपना जो स्टबर्ननेस है शायद उस चीज़ में उसको चेंज करना चाहिए। उसके अलावा आई डोंट थिंक कि कोई और मैनेजर आकर भी कुछ एकदम ही खतरनाक परफॉर्म करने वाला है, क्योंकि प्लेयर्स तो यही है,
इन लोग को जब भी चाहिए इन लोग मैनेजर का साथ देते, इन लोग को जब भी चाहिए इन लोग मैनेजर के अगेंस्ट भी चले जाते। सो वी ऑल नो इट, लाइक ये कोई सीक्रेट नहीं रहा अब। जब यूनाइटेड को अच्छा खेलना, जैसे कि आर्सेनल के साथ हम लोग ने देख लिया है कि यूनाइटेड कितना अच्छा खेल सकता है, लाइक इफ़ दे वांट कि उन लोग अपना पूरा इंटेंसिटी दिखाए, दे डेफिनेटली कैन। बट जिस दिन उन लोग को मन नहीं, उन लोग नहीं करेंगे। दैट इज़ हाउ इट हैज़ बीन पोर्ट्रेड राइट नाउ। आई थिंक पेशेंस इज़ द की राइट नाउ। हड़बड़ी करके कुछ मतलब नहीं है। वी हैव टू कीप पेशेंस and probably trust the process. That's all we can do. If you like the video, please do subscribe to our channel for all the latest Manchester United news, updates and match reactions.